घनौने इंकशाफात हुए हैं इनके बारे, प्रॉपर्टी की तफसीलात देखी कि वो किन किन के हैं, कितनी किराए पे, कहाँ से ली, किसको दी, इतना ये जो करोड़ों रुपए अफोर्ड कर रहे थे, ये कैसे कर रहे थे। कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता, कोई जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता, शायद कोई सीएसपी अफसर नहीं बनना चाहता। वो कहते जी मैंने तो डकी भाई जैसा बनना। गैम्बलिंग कैसे शुरू हुई, कौन कौन सी वेबसाइट को ये ज्यादा यूज करते थे। असल बात है मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इसके जरिए की गई है। जो लोगों को झूठ और एक्टिंग करके ये दिखाते थे घरों वाली, क्या वो तमाम चीजें झूठी हैं, घर किराए के हैं साथ? हमने ये भी देखना है कि क्या वो नोट असली भी थे या नकली थे, और नोट फेंकने वाले जो लोग थे कहीं वो इन्हीं के ही अपने तो नहीं होते थे। तो जहाँ ये लोग जाते थे ना, वहाँ इन्होंने एक पूरा जाल बिछाया होता था अपने वाकफकारों का। कबल अज वक्त जो इनको वीवीआईपी जो है वो बनाते थे, हट जाए, कोई इससे नहीं मिलेगा, हाथ नहीं मिलेगा, गाड़ियां ऐसे जा रही हैं, यानी ऐसे है जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर का जैसे प्रोटोकॉल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, आज मैं आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं कि एफआईए हुकाम ने इन्फ्लुएंसर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के बारे में होशरुबा इंकशाफात किए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी। इनके रहन सहन, गाड़ियां, बंगले, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ नसीर बागा साहब मौजूद हैं जो कि नुमाइंदा खसूसी एक न्यूज़ भी हैं और एफआईए की बहुत सूझबूझ रखते हैं। तो इनकी हुकाम से बात हुई है, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बागा साहब, आपकी हर खबर ब्रेकिंग न्यूज़ ही होती है। वैसे सादुर रहमान डक्की और वसीम अकरम को साथ नहीं किया जा रहा है, क्या वजह है? ये केस इतनी तूल क्यों पकड़ता जा रहा है? क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊं कि डकी भाई का केस जो है ना ये बहुत ऊपर जाएगा। डकी भाई का जेल से जल्द आना बहुत मुश्किल होगा, ये मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ। जो साइबर क्राइम हुकाम है उनके इरादे भी कुछ ठीक नहीं है, मींस के कानूनी तौर पर वो इसको इस हद तक प्रोब कर रहे हैं कि इसके घर कितने किराए के थे, इनका रहन सहन क्या था। ये जो मीडिया पे अपने आप को शो करता था कि मेरे पास इतना अरबों रुपया है, ये सारा क्या था, ये कहाँ से आता था, गैम्बलिंग कैसे शुरू हुई, कौन कौन सी वेबसाइट को ये ज्यादा यूज करते थे। देखिए ये इशू एक नहीं है, असल बात है मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इसके जरिए की गई है। ये जो जुआ खेलते थे और एक तो खुद खेलते थे, फिर नौजवान नस्ल को इन्होंने जिस तरह डी ट्रैक किया है, वो जवान कोई आप आजकल देख लें, कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता, कोई जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता, शायद कोई सीएसपी अफसर नहीं बनना चाहता। वो कहते जी मैंने तो डकी भाई जैसा बनना है। क्यों? कि उन्होंने इजी मनी, इसको कहते हैं इजी मनी, इन्होंने आसानी से ये दौलत कमाई, इंटरनेट के जरिए इस तरह की एप्स को इस्तेमाल किया, वहां गैम्बलिंग की। ये गैम्बलिंग का तो बहुत बाद में पता चला ना, पहले तो ये सारा अंडरग्राउंड काम हो रहा था और नौजवान नस्ल ये समझ रही थी कि ये जो इनके शहाना रहन सहन है, पता नहीं यार इतना पैसा जो है इंटरनेट से और इन्हीं कामों से आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था, यही एफआईए साबित करना चाह रही है। देखिए ना, इसको लाहौर एयरपोर्ट से ये बाहर जा रहा था, फिर इसको फौरी तौर पर एफआईए इसको भागते हुए गिरफ्तार किया गया। देखिए भागने से मुराद है कि ये मुल्क से बाहर जा रहा था। हाँ। वहां इसका नाम जो है पीएनआईएल एक लिस्ट होती है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट उसको कहते हैं, पीएनआईएल। उसमें इसका नाम था। एफआईए ने इसको ऑफलोड किया और फौरी तौर पर साइबर क्राइम के हवाले कर दिया, जो जिनको ये वांटेड था, जो इसकी अभी इंक्वायरी कर रहे थे। इस पे फौरी तौर पर फिर मुकदमा दर्ज हुआ, फौरी इंक्वायरी हुई, फिर अदालत में पेश किया गया, रिमांड हासिल किया गया। और मजे की बात है कि आपको पता है ना, इसकी बीवी को भी अब उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है। अच्छा। आज उसकी भी जमानत रिजेक्ट हो गई है, डकी की जो बीवी है, चूंकि वो भी गैम्बलिंग में पूरी तरह शामिल थी। और ये एक फैमिली ग्रोह है। ये यानी ये आप समझ लें जैसे कुछ लोगों का खानदानी कारोबार होता है, तो इनका ये खानदानी कारोबार बन गया था। इनके जितने हल्का अहबाब के लोग थे, सब लोग इस गैम्बलिंग में और ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, जो अब तफ्तीश हो रही है साइबर क्राइम एजेंसी में। साइबर क्राइम एजेंसी ने अब ये देखना है कि इसमें हकायक हैं। अभी तक तो वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, घनौने इंकशाफात हुए हैं इनके बारे। जब उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी की तफसीलात देखी कि वो किन किन के हैं, कितनी किराए पे, कहाँ से ली, किसको दी,
और इतना ये जो करोड़ों रुपए अफोर्ड कर रहे थे, ये कैसे कर रहे थे? ये सारी चीजें प्रूव हो रही हैं और मैं आपको बताऊं हर रोज नए इंकशाफात हो रहे हैं और यही वजह है कि इनकी जमानत इतनी आसानी से अब होने वाली नहीं है। FIA इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगा, हकायक सामने लेके आएगा और आपने देखा कि इस वक्त साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो मीडिया से भी कोई बात नहीं छुपा रही, वो बिल्कुल ओपन सारी बातें बता रहे हैं कि जी हम आपको बताएं कि ये डकी भाई क्या है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद हमारी नौजवान नस्ल को इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेहनत से हासिल की हुई दौलत ही हक हलाल की दौलत होती है और वही आपका असल एसेट होता है। इस तरीके से कमाया हुआ पैसा, दौलत, ये एप्स, ये गैम्बलिंग, ये जुआ, ये अल्टीमेटली जो है ना ये सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। वसीम अकरम अब को क्यों साथ नफी किया जा रहा है? यस, गुड क्वेश्चन। मैं आप बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था। देखिए वसीम अकरम के खिलाफ भाटी के एक रिहायशी हैं मोहम्मद फयाज, उन्होंने साइबर क्राइम में एक दरखास्त दायर की कि वसीम अकरम जो हैं वो एक ऐसी ऐप के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं जिस ऐप का काम ही लोगों में गैम्बलिंग को फरोग देना है। अब जैसे ही ये दरखास्त आई है साइबर क्राइम एजेंसी में तो उन्होंने वो सारी ऐप्स के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी इकट्ठे कर लिए हैं और बाकी भी सबूत वो इकट्ठे कर रहे हैं वसीम अकरम के खिलाफ। और अगर ये केस एस्टैब्लिश हो गया तो साइबर क्राइम एजेंसी किसी सूरत भी वसीम अकरम को भी माफ नहीं करेगी। कोई कितना बड़ा स्टार क्यों ना हो पाकिस्तान का, लेकिन कोई भी काम आप देखें ना, मनी लॉन्ड्रिंग जो करेगा, जो गैम्बलिंग करेगा, जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा दुनिया में, तो साइबर क्राइम एजेंसी तो उसको किसी सूरत भी माफ नहीं करेगी। और वो 100%, मैंने खुद देखा है तफ्तीश होते वो बिल्कुल सही हकायक जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो जवाब जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो कहते हैं जी नहीं ये गलत है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा जी सबूत लेके हैं, सबूत उनके पास हैं कोई ना। इस वक्त डकी भाई जो है ना वो इंतहाई हॉट वाटर में है, मींस के इंतहाई मुश्किल में है, इंतहाई मसाइल से घिरे हुए हैं और साइबर क्राइम एजेंसी मुसलसल उनका जो है उनकी तफ्तीश कर रही है। वागा साहब, जो लोगों को झूठ और तमाम एक्टिंग करके ये दिखाते थे घरों वाली, क्या वो तमाम चीजें झूठी हैं? घर किराए के हैं सारे? वो सब चीजें झूठी साबित कर रहा है साइबर क्राइम एजेंसी का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा। उन्होंने इनके घरों की सारी तफसीलात, इनकी रजिस्ट्रियां, अगर इनके किराएनामे पे, वो यही देखना चाहते हैं कि ये जो लोगों को दिखाते थे कि जी हम तो इतने बड़े बड़े महलों में रहते हैं और हमारी गाड़ियां, हमारी दौलत, जहां जाते थे नोटों की बरसात हो रही होती थी। और मुझे एक इंतहाई जिम्मेदार ऑफिसर ने बताया है कि हमने ये भी देखना है कि क्या वो नोट असली भी थे या नकली थे, और नोट फेंकने वाले जो लोग थे कहीं वो इन्हीं के ही अपने तो नहीं होते थे कि वही नोट फेंकते थे, वही इकट्ठे होते थे, वही इनको मिल जाते थे, यानी दूसरे लोगों को इंस्टिगेट करते थे इस चीज पर कि देखें हमारे ऊपर तो लोग नोट निछावर कर रहे हैं, दूसरे लोग भी नोट निछावर कर रहे थे। जहां ये लोग जाते थे ना वहां इन्होंने एक पूरा जाल बिछाया होता था अपने वाकफकारों का, कबल अज वक्त जो इनको VVIP जो है वो बनाते थे। हट जाए, कोई इससे नहीं मिलेगा, हाथ नहीं मिलेगा, गाड़ियां ऐसे जा रही हैं, यानी ऐसे है जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर का जैसे प्रोटोकॉल है। इस तरह के काम होते थे। आपने देखा है कि हुकूमत पंजाब ने वो डाला कल्चर जब खत्म किया तो इनके आगे पीछे जो डाले चलते थे, जो काले काले यूनिफॉर्म में लंबे लंबे लोग, इन्होंने लाखों रुपए तनख्वाहों पे रखे होते थे, वो सारी चीजें झाग की तरह बैठ गई हैं क्योंकि हकायक सामने आना शुरू हो गए। मैं आपको तफ्तीश का नटशेल बताता हूं कि डकी भाई के पास किसी किस्म का कोई कानूनी सबूत दौलत का नहीं है जो वो दे सकें साइबर क्राइम एजेंसी का। यही वजह है कि साइबर क्राइम एजेंसी उनका रिमांड पे रिमांड लेती जा रही है और केस का दायरा कार मजीद फैलाती जा रही है। बिल्कुल 2 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया गया और उसके बाद ये तमाम इंकशाफात जो है वो सामने आए। नसीर वाघा साहब ने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि वो लोग जो घरों में बैठ के दिल आजारी जिनकी होती थी, इनका पैसा, दौलत, शाहाना अंदाज देख के बड़े मायूस होते थे कि हमारे पास नहीं है, तो ये सब झूठ का पलंदा था जो FIA सामने लेके आ रहा है। आप लोगों को हौसला मिलेगा कि ये वो किरदार हुए हैं जो लोगों की आने वाली नई नस्ल को खराब कर रहे थे,
पैसा दिखा रहे थे, फंक्शंस के अंदर अपने लाइफस्टाइल दिखा रहे थे कि हम किस तरह जीते हैं, कैसे आते हैं जाते हैं, आईफोन्स और तमाम चीजें, उन चीजों के बारे में भी सारी चीजें सामने आती जाएंगी। वागा साहब, पता चला है कि डकी भाई को फेंटी भी पड़ी है, लोग सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि इनको मार पड़ी है, इसको मजीद और पड़नी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा सलूक किया गया है? देखिए, कानूनी तौर पर तो कोई एजेंसी जो है वो जिस्मानी रिमांड का मतलब ये नहीं होता कि आप जिस्म के साथ जो मर्जी कर लें। पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है वो है प्रॉपरली पूछ कुछ, क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो एजेंसी क्वेश्चन आंसर के जरिए कोई भी जुर्म नहीं मनवा सकती, मैं समझता हूँ वो नाअहल होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि डकी भाई पर किसी ने कोई ना तो तशद्दुद किया है, ना ही कोई ऐसी बात है। देखिए, आज के दौर में अब साइबर क्राइम एजेंसी को ये भी पता है कि इसके पीछे कितने लोग हैं, बड़े बड़े वकला हैं, पैसे की उसको कमी नहीं है। अगर वो उसके ऊपर तशद्दुद करें तो फौरी तौर पर जब रिमांड में पेश करेंगे तो वो कहेगा जी मुझे आप फौरी तौर पर मेरा मेडिकल करवाएं। जब वो मेडिकल में जरा सी भी कहीं चोट या तशद्दुद का निशान आएगा तो वो उल्टा साइबर क्राइम एजेंसी पे केस बन जाएगा। लिहाजा मेरी इतला के मुताबिक कोई, देखिए, हल्का फुल्की किसी ने चपेट मार दी, किसी ने कोई बात कर, इसको मैं तशद्दुद नहीं कहता। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी को सारी रात खड़ा कर दें। इस तरह की जो अजियत है वो तो सारी दुनिया में जो मतलब फिजिकल रिमांड कोई नहीं हुआ जी, नहीं, फिजिकल रिमांड हुआ, लेकिन फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ। आप इसको ये कहें कि फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ, फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ। बिल्कुल नाजरीन, ये तमाम तफसीलात आपके सामने का रखने का मकसद ये है कि अभी तक ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, मजीद रिमांड भी मांगा जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में डकी भाई के साथ क्या होता है, क्या और रिमांड मिलता है, क्या मजीद हकायक सामने आएंगे। इसके साथ साथ बात बढ़ाता हूं कि और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनके लिए भी तलवार तैयार है और उनको भी आगाह कर दिया गया। वागा साहब से पूछते हैं कि वो कौन से और लोग हैं जो इस मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधे के अंदर मुलविस पाए गए हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ भी इस तरह कार्रवाई होगी, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, वो सारे लोग जो आजकल आपको सोशल मीडिया, हम किसी का नाम इसलिए नहीं लेते कि हमारे पास वो एक पीका एक्ट आ गया है ना कि जी आपने मेरा नाम क्यों लिया है। अनटिल एंड अनलेस उसके खिलाफ कोई बाकायदा इंक्वायरी शुरू ना हो, हम उनका जिक्र भी नहीं कर सकते। तो जैसे हमने वसीम अकरम साहब का जिक्र सिर्फ इस हद तक किया है कि उनके खिलाफ एक दरखास्त आई है। हम जब वो बाकायदा इंक्वायरी शुरू होगी, उनको नोटिस जाएगा, तो हम कहेंगे कि वसीम अकरम को नोटिस भेजा गया है। अभी तक वो नहीं हुआ। लेकिन आप ये समझ लें कि ये जितने लोग भी, अब जाहिर है हमारे व्यूअर्स बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स थे जो अपने आप को बड़ा किंग कॉन्ग शो करते थे और सोने की चेनें पहनी हुई होती थी, किसी ने शेर रखा हुआ है, कोई सोने का हुक्का पी रहा है, कोई बड़े बड़े चारपाई और मंजे टाइप बिछा के बैठा हुआ है और उनके शाहाना अंदाज और नौकर चाकर इधर उधर खड़े हुए हैं, क्या लाइफस्टाइल। ये सब फेक है, ये सब जली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है और नौजवान नस्ल को ये पागल बना रहे हैं, उनको डी ट्रैक कर रहे हैं, उनको अपने रास्ते से हटा रहे हैं और ये खुदारा पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है, जहर कातिल है। नाजरीन, नसीर वागा साहब ने तमाम हकायक से पर्दा हटाते हुए आपको बातें बताई हैं और मैं भी एक छोटा सा पॉइंट आपको देता हूं कि एक छोटा सा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उसके बाद एक अच्छा यूट्यूबर, उसके बाद इन्फ्लुएंसर और आज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में डकी भाई जो है वो पुलिस की FIA की हिरासत में है। तो अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को, उनको आगाह करें कि मेहनत करके ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इस तरह शोखियां और सोशल मीडिया पे जो है लोगों को, जो वागा साहब ने बताया है कि लोगों को गलत बयानियां की जाती हैं कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास सोना है, तो ये सब फेक है। असल हकीकत क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।